नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के एनआरएच क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर है जो कि राजस्थान की भूगोल और अर्थव्यवस्था की क्लास आज से स्टार्ट की जा रही है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार है। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा गया है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। ए ऑप्शंस में दिया है आपको 896 किलोमीटर। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया है 869 किलोमीटर। सी ऑप्शंस में आपको दिया है 826 किलोमीटर और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 862 किलोमीटर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। ये राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ रहा है, कितनी लंबाई है। तो इसे नक्शे के हिसाब से समझ लेते हैं। यहाँ पर हम राजस्थान की भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भूगोल में है जो कि समझने की आवश्यकता है, ना कि आपको रटने की आवश्यकता है। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ रहा है, तो उत्तर दिशा ही है, दक्षिण दिशा ही हो गई और पूर्व दिशा ही हो गई, पश्चिम दिशा यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ रहा है। तो कितनी उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो 826 किलोमीटर। अगर ये पूछता कि पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, इसमें कितना अंतर है, तो ये है 869। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो कितनी है, 826 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। और दोनों में कितना अंतर है, दोनों में अंतर कितने किलोमीटर का है, 43 किलोमीटर का दोनों में अंतर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। और इनमें दोनों में कितना अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, ये राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है। ऑप्शंस में आपको दिया है 1070 किलोमीटर। बी ऑप्शंस में आपको दिया है 5920 किलोमीटर। और सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 4850 किलोमीटर। डी ऑप्शंस में दे दिया गया है 7800 किलोमीटर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है। स्थलीय सीमा के बारे में ये आपसे पूछ रहा है, तो बताइए स्थलीय सीमा की कितनी लंबाई है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई तो कितनी है, 1070 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। और स्थलीय सीमा की कितनी लंबाई है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। और अंतरराज्यीय पूछे अगर आपसे कि अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई, अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई तो कितनी, अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है। और स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 5920 किलोमीटर है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछे तो 1070 किलोमीटर आपको बतानी है। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है। स्थलीय सीमा के बारे में पूछ रहे हैं, तो 5920 किलोमीटर है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल, राजस्थान का
भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है। क्षेत्रफल का प्रतिशत है। चार ऑप्शन है आपके सामने। 10.41%। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 15.10%। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 8.6%। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर 11.58%। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है। बताइए कितना प्रतिशत है। राजस्थान का क्षेत्रफल आपको पता है कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है, तो वो है 10.41%। और भारत में है जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है और फिर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है। राजस्थान की आकृति है। राजस्थान की आकृति है। ये ऑप्शन में आपको दिया है विषम कोणीय, चतुर्भुज। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है आयताकार। सी ऑप्शन में आपको दिया है त्रिभुजाकार। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है गोलाकार। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर राजस्थान की आकृति है। राजस्थान की कैसी आकृति है देख लेते हैं हम। ठीक है, ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई और ये पूर्व दिशा हो गई, यहाँ पर हो गई पश्चिम दिशा। तो राजस्थान की आकृति के बारे में पूछ रहा है। राजस्थान की आकृति ना तो गोल है और ना ही त्रिभुजाकार है और ना ही आयताकार है। इस प्रकार की आकृति तो राजस्थान की है नहीं। राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। ठीक है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वे ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। ये ऑप्शन में आपको दे दिया है 5,920 किलोमीटर। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 4,850 किलोमीटर। और सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1,070 किलोमीटर। डी ऑप्शन में यह दिया गया है 6200। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होने वाला है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पर। कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई, अभी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1,070 किलोमीटर है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई तो 1,070 किलोमीटर है। और स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है। और राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई वो कितनी है, 4,850 किलोमीटर है। ठीक है, तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, 1,070 किलोमीटर है। और राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वह लगती है श्री गंगानगर से, बीकानेर से। वर्तमान समय में तो अनूपगढ़ से भी लगने लग गई। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है,
और श्री गंगानगर कितनी सीमा लगाता है, आप बताइए मुझे। श्री गंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है, 210। ये लगाता है 210 किलोमीटर। बीकानेर की सबसे कम लगती है, 168 किलोमीटर लगती है बीकानेर की। इसके अलावा जैसलमेर की सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, कितनी लगती है, 464 किलोमीटर, ठीक है। और बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर। तो इनको काउंट कर लीजिए आप, कितनी हो जाएगी, 1070 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। इन्हें जब काउंट करेंगे हम तो कितनी हो जाएगी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, 1070 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देख लेते हैं। सबसे ज्यादा है जो कि कौन सा राजस्थान का जिला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, तो जैसलमेर लगाता है। जैसलमेर 464 लगाता है। और अगर आपसे सबसे कम पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम कौन सा जिला लगाता है, तो बीकानेर लगाता है। कितनी लगाता है, 168 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है, रामदेवरा जैसलमेर, रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है, किस दिशा में स्थित है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं यहाँ पर आपको। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, सी ऑप्शन में दिया है पश्चिम दिशा, डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है दक्षिण दिशा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। ये रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है, ये पूछा गया है। तो कौन सी दिशा में स्थित है, इसे राजस्थान के नक्शे के हिसाब से हम देख लेते हैं एक बार। ये हो गया जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर यहाँ पर आता है। ये हो गई उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, और ये हो गई पश्चिम दिशा। तो जैसलमेर ये हो गया। और रामदेवरा आपको कब पता है, रामदेवरा कौन से स्थान पर पड़ता है, पोखरण में पड़ता है रामदेवरा। तो रामदेवरा जो स्थान है ये कहाँ पड़ता है, पोखरण में पड़ता है। तो पोखरण यहाँ पर है, जैसे कि समझ लीजिए पोखरण यहाँ पर है। तो अब बताइए कौन सी दिशा में है। यहाँ पर पूछा गया है कि रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। तो रामदेवरा जो है ये पड़ता है पोखरण में, ठीक है। उत्तर दिशा का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है यहाँ पर, नहीं दक्षिण दिशा का सवाल उठता है, ठीक है। और पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में तो जैसलमेर है। और जो ये पोखरण है ये किस दिशा की तरफ जा रहा है, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा हो गई ना, इस तरफ जा रही है। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पूर्व दिशा। रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है, तो पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आई होगी। ये हो गया जैसलमेर और ये हो गया पोखरण, ठीक है। तो ये पूर्व दिशा में स्थित है। तो रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है, पूर्व दिशा में। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पर आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान की जियोग्राफी आपको पढ़ाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है कि उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का, उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है। ए ऑप्शन में आपको दिया है झालावाड़, झालावाड़। और बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है भीलवाड़ा। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर झुंझुनू। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर चित्तौड़गढ़। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा कि उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है। उत्तर दक्षिण विस्तार पूछ रही है तो किस जिले का है, इसे भी राजस्थान के नक्शे के हिसाब से देख लेते हैं हम।
ठीक है, ये हो गई उत्तर दिशा, ये हो गई पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा। दिखाई तो दे रहा है ना आपको। तो झालावाड़ तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, झालावाड़, ये हो गया झालावाड़। और झुंझुनू दे रखा है हमें, तो झुंझुनू यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके अलावा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा यहाँ पर आ गया, ठीक है। और क्या दे रखा है, चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है ये बताइए आप, तो उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है। जो भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा जो जिला है, ये बिल्कुल फैल रहा नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल फैल रहा नहीं है, और ये दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। तो कौन से जो कि जिले का विस्तार है जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ है, तो वो होगा भीलवाड़ा। कौन सा होगा, भीलवाड़ा, ठीक है। क्योंकि जो चित्तौड़गढ़ है, झालावाड़ है और झुंझुनू है, ये तो फैल रहे हैं, लेकिन जो भीलवाड़ा जो जिला है, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ ये जा रहा है, बिल्कुल ये फैल रहा नहीं है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो है फैल रहा नहीं है, दक्षिण दिशा की तरफ नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए उत्तर से दक्षिण विस्तार किस जिले का है, भीलवाड़ा का होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है कि राजस्थान के नक्शे पर राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है, सुदूर दक्षिण में स्थित है। ए ऑप्शन में आपको दिया है मेड़ता सिटी, मेड़ता सिटी। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सोजत। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मारवाड़ जंक्शन। परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको दिया है डी ऑप्शन में राज संबंध। तो बताइए अब क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर चाहिए मुझे कि राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है, कौन सा स्थित है राजस्थान के, अगर नक्शे के हिसाब से हम देखें से, उत्तर दिशा, ये वही पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा, ठीक है। मेड़ता सिटी पहले देखते हैं मारवाड़ जंक्शन। मारवाड़ जो जंक्शन है वो तो इस तरफ होता है, मारवाड़ जंक्शन, ठीक है। मेड़ता सिटी की बात करें तो यहाँ पर हो गई मेड़ता सिटी, ठीक है। इसके अलावा सोजत पड़ता है पाली में, यहाँ गया सोजत, ये हो गया सोजत। बचा कौन सा ऑप्शन, राजसमंद का पड़ता है, राजसमंद यहाँ का है, राजसमंद ये आ गया। तो क्या पूछ रहा है अब बताइए आप, राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में पूछ रहा है ये तो, ठीक है, ये तो पश्चिम में आ गए, लेकिन दक्षिण में कौन सा जिला आ रहा है, राजसमंद आ रहा है। कौन सा जिला आ रहा है, राजसमंद आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा कि राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है, तो राजसमंद दक्षिण में स्थित है। इधर ये जो जिले आ रहे हैं जैसे कि मारवाड़ जंक्शन, मेड़ता सिटी और सोजत आ रहा है, ये तो पश्चिमी दिशा में आ रहे हैं, जबकि जो राजसमंद है ये दक्षिण दिशा में स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। मेड़ता नागौर में है, मारवाड़ जंक्शन जोधपुर और सोजत पाली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। मांड प्राचीन नाम था, मांड प्राचीन नाम था। ये ऑप्शन में आपको दे दिया है जैसलमेर, प्रतापगढ़। सी ऑप्शन में आपको दिया है बूंदी और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है करुण। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। मांड प्राचीन नाम था, किसका प्राचीन नाम था,
मांड प्राचीन नाम किसका था? जैसलमेर का। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा, मांड या फिर मरु। ये जैसलमेर के प्राचीन नाम थे प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ को तो कांठल, कांठल के नाम से जाना जाता है। और बूंदी, बूंदी को वृंदावती, बूंदी का जो प्राचीन नाम है वृंदावती, वृंदावती के नाम से जाना जाता है। और करौली, करौली को कल्याणपुरी, कल्याणपुरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में राजस्थान के लिए राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? जॉर्ज थॉमस। ए ऑप्शन में आपको जॉर्ज थॉमस दे दिए गए हैं। बी ऑप्शन में आपको जेम्स टोड। सी ऑप्शन में आपको दिया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है उपरोक्त सभी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। कब किया था इन्होंने राजपूताना शब्द का प्रयोग? 1800 ईस्वी में। राजपूताना शब्द का प्रयोग तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया है सर्वप्रथम। और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है जेम्स टोड ने सर्वप्रथम। राजस्थान जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1829 में। ठीक है, कौन सी पुस्तक में किया गया था? द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया गया था। और राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम जो प्रयोग है, सर्वप्रथम की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। राजस्थानी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। कब किया था इन्होंने? 1912 में। ये भी ध्यान में रखना आपको, 1912 में किया था। अगर राजपूताना पूछे तो जॉर्ज थॉमस बताना है कब किया था? 1800 ईस्वी में। और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जेम्स टोड के द्वारा किया गया था 1829 में। कौन सी पुस्तक में किया गया था? तो द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। और राजस्थानी शब्द पूछे तो राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था 1912 में। कौन सी पुस्तक में? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। ठीक है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर अब आपकी जो कि राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। तो निरंतर आप यही अध्ययन करें यहाँ पर। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।